वेलकम बैक टू माई व्लॉग। एंड उसको मैं गायब भी हो गई, लाइक नहाई धोई तैयार हो गई, दिस समथिंग आई एम वेयरिंग। एंड उसका मुझे एक आधा कुछ सेशंस लिए थे, मैं उसमें चली गई। एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मतलब मैं वर्क फ्रॉम होम भी कर रही हूँ तो आई डू गेट रेडी। दिस इज समथिंग आई नेवर कॉम्प्रोमाइज़ विद। मतलब दिस अ मॉर्निंग रूटीन विच आई फॉलो फॉर माई मेंटल सैनिटी, जिसमें मैं पूजा ज़रूर करती हूँ, सच्ची सवरती ज़रूर हूँ, अपना को प्रॉपर तैयार ज़रूर करती हूँ। एंड विच प्रॉपर तैयार मीन्स प्रॉपर तैयार। आई मीन धूप बत्ती, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा जर्नलिंग वगैरह दिन स्टार्ट करने से पहले। एंड हुआ ये था कि नहाने धोने के बाद आई हैड टू प्रिपेयर फॉर समथिंग। मतलब मुझे कुछ सेशन टाइप लेना था, मेरे को इंटरव्यू टाइप देना था मेरे को। एंड उसके लिए आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग। और मैं काफ़ी चीज़ों से रिसोर्सेज में पढ़ रही थी। देखो सबसे बेस्ट क्या होता है, जिस भी कंपनी का अगर आपको देना है, अब या तो उसके बारे में पढ़ो, आप उसको कैसे, बहुत बार बहुत सारी कंपनीज़ के आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और ये पता है इकलौती से घटिया कंपनी थी जिसका ना तो ऑनलाइन कुछ था, कोई क्वेश्चन सीरीज अवेलेबल थी, और ना ही कोई बंदा अवेलेबल था। मतलब मैंने इस कंपनी के लिए 2 दिन पहले मुझे पता लगा था कि स्केड्यूल होने वाला है, और मैंने कितने लोगों को पिच किया होगा, मतलब जो खासकर मेरी प्रोफाइल के थे, ठीक है, जो मेरी डोमेन के थे, एंगुलर डेवलपमेंट में थे जो लोग, किसी भी राम के बनते ने किसी ने रिप्लाई बैक नहीं किया, किसी ने हेल्प भी नहीं की, ठीक है। और जबकि ना मेरी प्रोफाइल बहुत अच्छी बनी हुई है लिंक्डइन के ऊपर, मतलब आई डू हैव अराउंड 40,000 फॉलोवर्स, और मुझे इसका बहुत एज मिलता है, क्योंकि अगर मैं किसी को रिक्वेस्ट करती हूँ और ऑब्वियसली दे गो टू द प्रोफाइल, एक्सेप्ट करने से पहले उनको मेरी प्रोफाइल लेजिट लगती है। तो जनरली मेरे कन्वर्जन रेट बहुत अच्छे हैं, लाइक अगर बिकॉज मेरी प्रोफाइल जनरली एक्सेप्ट हो जाती है, हुसएवर सेंड टू ए मैसेज और समथिंग, उन लोग कंसिडर करते हैं कहीं ना कहीं, या फिर वो मेरा काम देख चुके होते हैं। बट इकलौते ऐसे लोग थे यार, तो मुझे हेल्प नहीं मिली ज़्यादा। बट इंटरव्यू काइंड लाइक वेंट गुड। मैं आज ना काफ़ी, मुझे एडमिशन बॉक्स पे अगर आप जाओगे, और लेट मी शो यू वेबसाइट, ये रही वेबसाइट, इस पर अगर आप फ्रंट एंड डालते हो, फ्रंट एंड के इंटरव्यू के आपको 1000 समथिंग क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन। इंटरव्यू समथिंग और इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हुआ, पहले वो लोग लेट आए, और पता है मेरी धक धक मेरे को हो रही थी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मेरे साथ स्कैम होने वाला है, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है लोगों के साथ कि वो इंटरव्यू घोस्ट कर जाते हैं, इंटरव्यूअर आता ही नहीं लेने। और मुझे बहुत उम्मीद थी यार इससे, तो थोड़ा मुझे बुरा भी लग रहा था। आई वॉज कॉलिंग एचआर पे फ़ोन नहीं उठा रहा, तो मुझे लगा था हो गया स्कैम, और मैं पक्का पोस्ट करूँगी, मैं इतने गुस्से में थी, मैं पक्का पोस्ट करूँगी। लेट आते हैं वो लोग, आने के बाद ही इंट्रोडक्शन दिया मैंने अपने आप को। एंड भाई उसके बाद सीधा टेक्निकल नोट पैड निकालो, एंड दिस अ क्वेश्चन सेड मी कि अपना नाम लिखो, ठीक है। नोट पैड आई नॉट मैंने पूर्व आर्या, दे वर लाइक, हम क्वेश्चन ये है कि जीएस का क्वेश्चन था ये, डीएस से क्वेश्चन, कि जिसमें आपको इस स्ट्रिंग के अंदर, आपको जैसे फॉर एग्जांपल ए है, आप कैरेक्टर ले रहे हो, आपको इसके जो सेकंड इंडेक्स है, लाइक जहाँ पे अगर ये रिपीट करता है अगर, तो फर्स्ट नहीं, जो सेकंड रिपीटेटिव इसकी जो इंडेक्स है, आपको उसका इंडेक्स प्रिंट करना है। जैसे मेरे नेम में अपूर्वा आर्या में ए अपूर्वा के लास्ट में भी आ रहा है ना, तो मुझे उसका इंडेक्स प्रिंट करना है। तो बताऊँ, आप जितना मर्जी पढ़ के चले जाओ, इंटरव्यू में ना दिमाग कम ही काम करता है, पता नहीं क्यों। बट मैंने जितना हो सका उनको बताया चीज़ों के बारे में। उनका ये कहना था कि ए है, तो ये एक आप देख सकते हो कि दोबारा सेकेंड रिपीटेटिव इंडेक्स सी मिल रहा है ए, तो आपको ये वाला ए का इंडेक्स ढूंढ के दिखाना है, ठीक है। तो अ, मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने से मैप से सॉल्व करने की कोशिश की, बट मैप से क्या हो रहा था यार, मेरा जो मेरा कोड था वो पी पे रिटर्न कर रहा था, क्योंकि पी जैसे उसको मिला फर्स्ट, उसको रिपीट किया, उसने रिटर्न कर दिया। तो इस क्वेश्चन करने के मल्टीपल तरीके हैं यार, या तो आप पहले सबकी फ्रिक्वेंसी निकालो, हर एक करेक्टर की फ्रिक्वेंसी निकाल लो, एंड फिर उसके बाद आप देखो एक एक करके फिर से ट्रावर्स करो कि अगर अच्छा ए की फ्रिक्वेंसी मोर देन 1 है, तो फिर आप देखो कि अच्छा ए का सेकंड इंडेक्स किधर लाई करता है, ठीक है। मैंने जो किया था कुछ ऐसे किया था कि मैंने उसको स्प्लिट कर लिया था पूरे, इसको स्प्लिट करने के बाद ये होता है ना, ए अलग पी अलग पी अलग, ऐसे करके अलग पूरी एक एरे बन गई थी करेक्टर्स की। और फिर मैंने नॉर्मल लूप लगा के आप फिगर आउट कर ही सकते हो यार कि एग्जिस्ट करता नहीं करता वो, ठीक है। दैट वाज रिगार्डिंग कि आपको एक एपीआई है, एचटीटीपी एपीआई है, और आपको उसमें क्वेरी पैरामीटर्स को पास करना है। देखो मुझे एक ट्रेडिशनल वे पता था क्वेरी पैरामीटर्स को पास करने का, दैट इज़ आप नॉर्मली क्वेश्चन मार्क लगा के एंड देन आप की देते हो, फिर उसकी वैल्यू देते हो, फिर एंड लगाते हो, दिस इज़ हाउ यू पास इट। एंड इसके और भी तरीके होते हैं जो मुझे लिटरली बताऊँ आज ही पता लगा, मतलब इतने टाइम से आई एम यूजिंग दिस एपीआई, इतने टाइम से आई एम यूजिंग दिस थिंग, बट मुझे ना एक्चुअली चीज़ पता नहीं थी देखा जाए तो, कि यार जो एच आपका होता है, एक से दिखाती हूँ, एच होता है अगर आपको दिख रहा है, उसके अंदर उसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है कि इट हैज़ यूआरएल, देन यू हैव ऑप्शंस, ऑप्शंस के अंदर आप हेडर्स पास करते हो या पैरामीटर्स होते हैं, ऑब्जर्वेबल जैसा कुछ होता है, रिस्पॉन्स टाइप जैसा होता है, और फिर क्रीडेंशियल्स होता है। और आई थिंक हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्पॉन्स, हेडर्स और पैरम्स को देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, और दिस इज़ हाउ यू पास इट टू देम, दिस इज़ हाउ यू पास इट टू देम,
ठीक है। तो पहला क्वेश्चन वाज लाइक दिस कि अगर मैं देखो हम जनरली क्या करते हैं क्वायर पेरीमीटर्स को ऐसे पास करते हैं, लाइक इसमें नहीं आ रहा बट यहाँ कैसे पास करते हो आप, ये यूरल होता है, आगे आप क्वेश्चन मार्क लगा के फिर आप आगे भेजते हो। बट दिस इज़ हाउ, क्योंकि इनका ड्रॉबैक क्या होता है ऐसे भेजने का, आप एक बार में कितने भेज पाओगे, 5-10, 5 भी बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ यार, बट ये जो तरीका है ऐसे भेजने का, इसमें बहुत सारे आप भेज सकते हो। ठीक है। एंड तो कुछ बताऊँ और उसके बाद ही वॉन्ट्स की यार ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको जो रिस्पॉन्स आया है आपके यूआई पे एपीआई से, ना तो एरर है ना कुछ है, बट उसमें कुछ वैल्यूज अनडिफाइंड आई है। फॉर एग्जांपल आपने गेट करनी चाहिए थी अपने 4 कीज़ को, और 4 में से 2 में आइदर नल अनडिफाइंड आ रहा है, उसको डील कैसे करोगे? सिंपल सोल्यूशन है, हम उसमें डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं यूआई पे डील करने के लिए, वी हैव नलिशिंग कॉलेजिंग पैरामीटर्स होते हैं, उससे यू कैन डील विद दिस थिंग। ठीक है, तो ये कर सकते हो आप। उसके बाद ही आस्क्ड मी लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग लोडर्स एंड ऑल, इंटरसेप्टर्स एंड ऑल, एंड ही वाज लाइक कैसे इंप्लीमेंट करते हो लोडर्स को, कहाँ इंप्लीमेंट करते हो लोडर्स को, तो मैंने पूरा कहानी बताई। आप इंटरसेप्टर्स को इंप्लीमेंट कर लो, आप कोर में एक लोडर बना लो, एक यूजेबल कंपोनेंट बना लो, आप कंपोनेंट्स में उसको लोडर को कॉल कर सकते हो, आप विद द हेल्प ऑफ सिग्नल्स, विद द हेल्प ऑफ बिहेवियरल सब्जेक्ट्स, विद द हेल्प ऑफ आरएक्सजेएस एंड ऑल, आप उसे कॉल, मतलब देयर सो मेनी वेज टू डू दैट, टू पास ऑन डेटा इनटू इट, यू कैन डू इट। ठीक है, नॉर्मल भी से एनजीएफ करके भी आप कॉल कर सकते हो कि आप इसे इंपोर्ट कर लो उस कंपोनेंट को, लोडर को अपने अंदर, अपनी HTML के अंदर, एंड आप एनजीएफ लगा के, अगर आपको लगता है एपीआई कॉल करने से पहले आपसे दिखा दो लोडर को, एंड जब आपको लगता है कि ठीक है इट्स लाइक अब डेटा आ गया तो उसको फॉल्स कर दो, सिंपल एज दैट। तो ये हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन ये आस्क्ड मी रिगार्डिंग दो कंसोल स्टेटमेंट्स थी कि व्हाट विल द कंसोल डॉट लॉग ऑफ 0 और 100। लेट मी शो। मुझे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी लगते हैं, तो ऐसा कोई क्वेश्चन था बट विद द कंसोल लॉग ऑफ 0, 100, तो इट विल बी 100। मैंने भी इसको यही बोला था बट इज एट 0, आई डोंट नो व्हाई इज एट 0 टू मी, बट इट्स 100 ऑब्वियसली। एंड देन ही सेड मी व्हाट इज द कंसोल लॉग ऑफ, ओके देयर वाज दिस नलिशिंग कॉलेजिंग, और मैंने इस आगे 100, तो इसका आउटपुट क्या होगा? तो आई सेड हिम 100। Oh, it's 0. Okay. Because returns are right hand value, only the left hand value is null or undefined। हाँ ठीक है, तो ये रिटर्न राइट हैंड वैल्यू को तब, ओके, ये राइट वैल्यू को तभी रिटर्न करता है जब लेफ्ट वाली वैल्यू नल अनडिफाइंड हो, बट इसका यूज 100 तो 0 इट्स ओके। तो बस यार ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे। देन ठीक है, बस ऐसे कुछ क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चंस और थे यार, तो ऐसा कुछ था बस। सो ये हुआ अभी, एंड अभी बज रहे हैं 6। लेट्स सी। So I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.